महाराज जी सीएम भी संत हैं। नालायक कहीं का संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? जी। मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे। जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं है। वीडियो आदि देखा, उसमें बहुत चिंताजनक दिखाई दिया। ब्राह्मणों को चोटी पकड़ के खींचा गया है, सब चीज़ें स्पष्ट है। मैं ये चाहूँगा महाराज जी, कल मैं रात में आया था, आप मौन थे। आपकी राय लेना बहुत जरूरी। क्या निर्णय अब लेना है, क्योंकि अब तो सब तिथियाँ बीत गई, जो होना था। ऐसा है कि जो कुछ हुआ, आजकल कुछ भी कहीं पर होता है छुप नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आंखें ही नहीं हैं, अब कैमरा भी है, इसलिए रिकॉर्ड तो सब कुछ होता रहता है जी। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। अब उसमें से कोई छोटी सी कोई क्लिपिंग दिखा करके कुछ भी कहे, लेकिन पूरा वीडियो अगर देखा जाएगा तो स्पष्ट है कि बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अत्याचार शंकराचार्य पीठ के साथ और शंकराचार्य जी की गरिमा के साथ कल हुआ। महाराज जी और क्यों रोका गया आपको? और जो समझ में आया वो ये कि पूरी प्लानिंग के साथ कल हमारे ऊपर बहुत बड़ा घात करने की भी उनकी तैयारी थी। वो तो ये पालकी ने हमको बचाया। खैर, आप कह रहे हैं कि बताइए कि क्यों हुआ, तो अब ये तो प्रशासन ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते हैं। महाराज जी, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात, क्या ये कोई ऐसी नई परंपरा थी या पुरानी परंपरा का ही पालन किया जा रहा था? देखिए, परंपरा क्या होती है? परंपरा वो होती है जिसको बारंबार अपनाया जाता हो। तो कुंभ का इतिहास उठा करके देख लीजिए, माघ मेले का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो इसके विशेष अध्येता हैं उनको निकाल के देख लीजिए। शंकराचार्य लोग यहाँ आते रहे हैं, नियम से आते रहे हैं और सदा वो अपनी पालकी में बैठ करके स्नान करने के लिए जाते रहे। महाराज जी 5 लोगों को आपके साथ, 5 संत को आपके साथ जाने के लिए आदेश मिला था, क्या इसके बाद आप नहीं गए? इसका क्या नहीं, ये क्या मतलब होता है कि आप हमको 5 लोगों के साथ जाने के लिए सीमित कैसे कर सकते हैं? बाकी लोगों को आप हज़ार 500 800 लोगों को झुंड को जाने देते हैं, आप हमको 5 में क्यों सीमित कर रहे हैं? महाराज जी, क्या इसका परमिशन लेने की प्रक्रिया होती है? भाई, परमिशन क्या होता है? क्या शंकराचार्य को गंगा स्नान करने के लिए प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी? अब ऐसा हिंदुओं का दिन आ गया कि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्माचार्य को यहाँ के प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे गंगा स्नान करना है, मुझे त्रिवेणी का स्नान करना है। ये कैसी बात कही जा रही है उल्टी? यही तो हमारा कहना है कि ये गलत है। क्या पुलिस कमिश्नर की माने या भाई, पुलिस कमिश्नर हो, चाहे मेला अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई हो, क्या उनकी अनुमति लेकर के शंकराचार्य जी स्नान करेंगे? क्या सनातनी जनता उनकी अनुमति से स्नान करेगी? जहाँ तक व्यवस्था का संबंध है उनको बता दिया जाता है कि अमुक समय हम निकलेंगे, अमुक रोड से जाएंगे और अमुक जगह पे स्नान करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई छुपाया और दूसरे उनसे हम लोगों ने कोई सुविधा नहीं मांगी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम वीआईपी बन करके गंगा माता के पास जाएं, इसीलिए हमसे कोई सुविधा नहीं मांगी गई। महाराज जी, जनता के रूप में जैसे सब जनता जा रही थी वैसे हम भी जा रहे थे। महाराज जी, आखिर ये हमारा दुर्ग से हो गया बोलने कि हम आम जनता के साथ एकाकार होकर के जा करके स्नान करना चाहते हैं, हम वीआईपी नहीं बनना चाह रहे, यही हमारा दुर्गुण हो गया। महाराज जी, इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि शंकराचार्य जी वीआईपी बन के नहीं जा रहे थे, बल्कि सामान्य जनता बन करके जा रहे थे। कोई सक्षम राजनेता या फिर अधिकारी आपसे मिलने आया? भाई, हमसे कौन मिलने आया? हम किसी राजनेता को, देखिए, राजनीतिक दृष्टि से हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सोचने का मतलब ये है कि आपस में लड़ो। जी। एक हिंदू कांग्रेस में है, एक हिंदू भाजपा में है। जी महाराज। इसका मतलब है कि दोनों हिंदू आपस में लड़ें, एक दूसरे को गाली दें। ये राजनीति जो है हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू इस तरह से आपस में लड़े
तो इसलिए हम तो राजनीति की दृष्टि से देखते नहीं हैं। आए रहे होंगे, आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे, पता चलेगा कि कौन आया। ज्योतिष पीठ का अगला निर्णय क्या होने वाला है? अब ज्योतिष पीठ का जो भी निर्णय होगा 12 बजे हम बताएंगे। महाराज जी, कब तक आप यहाँ बाहर बैठे इसी तरह से बैठे रहेंगे? अरे भाई, हम 12 बजे ये तय करेंगे, लेकिन अभी हमारा ये है, हम बाहर क्यों बैठे हैं। आ जाओ। आप लोग इसको जी महाराज। जो रिपोर्टिंग आई है वो सही नहीं आई। जी जी। ये कहा गया है हाँ प्रशासन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि शंकराचार्य जी को हमने रोका, फिर नोकझोंक हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो चले गए। जी। चले नहीं गए हम। जी महाराज। हम तो स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहाँ से पुलिस वाले सादे ड्रेस में जी। हमारी पालकी को, हमारे लोगों को पहले अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद हमको अकेला कर दिया। अकेला करके पूरे मेले में कभी यहाँ ले जाके छोड़ते थे, कभी वहाँ ले जाके छोड़ते थे, कभी वहाँ ले जाके छोड़ते थे। हमारी ना तो सुरक्षा की उन्होंने परवाह की, ना तो हमारी गरिमा और मर्यादा की परवाह की, जी। और फिर ला करके यहाँ पे खड़ा कर गए वो हमारी पालकी। तो हम तो जहाँ वो खड़ा करके गए हैं वहीं पर हैं। हम अपने से नहीं आए हैं यहाँ पर। महाराज जी, और इसके जहाँ पीछे तक क्या हो अपने सकता है? शिविर की बात है, अब शिविर हमारे शिविर सामने है, लेकिन हम तो स्नान के लिए निकले थे। स्नान हुआ नहीं तो कैसे वापस चले जाएं? महाराज जी, इसके पीछे क्या हो सकता है? महाराज जी, ऐसा क्यों किया गया ऐसे? भाई अब ये तो पूछिए, प्रशासन से पूछिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए, उसके मुखिया से पूछिए, जी। हम क्या बताएंगे। आप तो गौरक्षा मिशन चला रहे हैं महाराज जी। बात वही है। अब देखिए, आपने पॉइंट की बात कह दी ना, जी गौ रक्षा मिशन चला रहे हैं। जी कोई भी राजनीतिक पार्टी जी। गाय की रक्षा नहीं चाहती है। कोई और भी राजनीतिक पार्टी हम महाराज गाय जी। की रक्षा चाहते हैं। जी महाराज जी। तो गाय की रक्षा की बात जो हम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, जी और जन जन तक वो जो बात जा रही है और वहाँ से उठ रही है, जी उससे ये लोग परेशान हैं। जी महाराज। हम यहाँ पर मेले में आकर के हाँ। हर साधु संत के कैंप में जा रहे हैं, जी पैदल चल के उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो रहे हैं, जी जी। और उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए मुखर हो। इससे इनको समस्या हो रही है, इसीलिए हमारा अपमान किया जा रहा है। क्या भारत देश में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में गौ माता की रक्षा की बात करना दुर्गुण हो गया? क्या शंकराचार्य ये ना करे? क्या शंकराचार्य केवल पूजा पाठ प्राप्त करने के लिए, चढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए होता है? शंकराचार्य तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए होता है। और जब गौ की ही रक्षा नहीं कर पाएंगे तो और किस सनातन धर्म की रक्षा आप करेंगे? महाराज जी, योगी जी की सरकार है, कहते हैं गौ माता तो ज़्यादा सुरक्षित है हमारी सरकार में। भाई सुरक्षित होती जी। तो कहीं 12 टन, कहीं 20 टन, कहीं इतने टन रोज गौमांस कैसे मिल रहा है? और पूरे विश्व में जगह जगह उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? उसका क्या जवाब है? देखो, संत बनने के लिए धर्म की शपथ लेनी पड़ती है, सनातन धर्म की शपथ लेनी पड़ती है कि हम धर्म रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने के लिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है कि हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रहे हैं। हम जब पद पर आएंगे तो हम धर्मनिरपेक्ष व्यवहार करेंगे। तो एक ही साथ एक व्यक्ति धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ दोनों निभा सकता है? बताओ, निभा सकता है? तुमको हम मौका दे दें, टास्क दे दें कि तुम दोनों निभा के दिखाओ, निभा सकोगे? तो फिर कैसे उनको कहते हो कि संत हैं? अब संत कैसे रहे? जो व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो गया, जिस राजनीतिक पार्टी ने शपथ पूर्वक चुनाव आयोग को कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष प्रतिक्रिया हैं, तो वो कैसे धार्मिक हो सकता है? इसलिए नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं बस। महाराज जी, धर्म कैसे सुरक्षित हो सकता है? धर्म अपने प्रतीकों की रक्षा से सुरक्षित हो सकता है। जी महाराज। हमारे प्रतीक हैं जी। हमारे प्रतीक हैं हमारा झंडा जी। हमारे प्रतीक हैं हमारे मंदिर के शिखर, हमारे प्रतीक हैं हमारे मंदिर की मूर्तियाँ, हमारे प्रतीक हैं हमारी वेशभूषा, हमारे प्रतीक है हमारी भाषा। उसी तरह से हमारी प्रतीक है हमारी गौ माता। इनकी रक्षा से धर्म सुरक्षित होगा। महाराज जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम मुस्लिमों के एक बात से बहुत ज़्यादा सहमत हैं, वो बात कौन सी है महाराज जी? बात यह है कि मुस्लिम हमसे पूरी तरह से विरुद्ध हैं। जी। जो हम करते हैं उसका उल्टा ही वो करते हैं। जी जी। यही उनकी संस्कृति है सामान्य रूप से। हाँ। तो उनकी कोई बात हमारे अनुरूप नहीं है। जी जी। लेकिन एक बात से हम बड़े प्रभावित हुए। जी। हम काशी में थे और हमने देखा कि वहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक पौराणिक मंदिरों तक को तोड़ करके, मूर्तियों तक को तोड़ करके फेंक दिया गया। 150 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए और कोई हिंदू नहीं निकला उनको बचाने के लिए। और उनके मस्जिद की जो मस्जिद नहीं है, जिसको उन लोगों ने मस्जिद घोषित कर रखा है, असल में वो भी मंदिर है, उसके 3 ईंटें गिर गईं और रात को 10 बजे 10,000 मुस्लिम वहाँ खड़े हो गए। और सवेरे 4 बजे तक वहाँ के प्रशासन को माफ़ी मांग करके तीनों ईंट जोड़ देनी पड़ी। ये जो अपने धर्म के लिए उनका समर्पण है और समय देने की और एकजुट होने की भावना है, जी जी, इसने हमको प्रभावित किया। जी महाराज जी, आप मणिकर्णिका घाट की भी बात कर रहे हैं?
और मणिकर्णिका घाट तो आज की बात है, जी जी, ये तो पहले की बात ये करें। तो जब जी, जी। शुरू किया था काम तब की बात कर रहे हैं। जी महाराज जी आप यहीं बैठेंगे, यहीं अब रहेंगे देखो महाराज 12 बजे तक निर्णय होगा, सबसे जी। बात हो रही है। जी? हमको लोग आकर के अपनी अपनी बात कह रहे हैं। महाराज जी सब सुरक्षित 12 है? बजे हमने तय किया कि 12 बजे जो निर्णय है हम करेंगे, उसके अनुसार आगे व्यवहार करेंगे। महाराज जी हमेशा आप हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आज हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं महाराज जी। बहुत बहुत आपने दिल को छूने वाली बात कह दी। जी महाराज जी। इसका मतलब है कि एक पत्रकार के साथ साथ एक जी। हृदय भी आपके अंदर नहीं है, महाराज जी, वो भी काम मानवीय कर रहा है। संवेदनाएं होनी चाहिए और हैं महाराज जी। तो ठीक है, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में और जो उचित है उसके पक्ष में आवाज़ आप उठाते रहिए। हमारी शुभकामना है आपको, और आपने हमारे लिए शुभकामनाएं की, इसके लिए धन्यवाद। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम।